नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बीबीएस क्या होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आप एक फ्रेशर इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आप साइड में फर्स्ट टाइम आए हैं काम करने के लिए, आपको पता नहीं चलता है कि आखिर ये सरिया का जो है कट लेंथ कैसे निकाला जाता है, ये सरिया को कटिंग कैसे कर देता है। तो आप जब साइड में फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा चीज देखने को मिलेगा, लगेगा ये कैसे करेंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये जो बीबीएस है बहुत ही आसान है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे बीबीएस का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर इंजीनियर हैं, तो सबसे पहले आप बीबीएस बनाने से पहले, बीबीएस सीखने से पहले आपको अच्छे से ड्राइंग स्टडी करना आना चाहिए। अगर आपको ड्राइंग स्टडी करना आता है, आप ड्राइंग अच्छे से पढ़ लेते हैं, ड्राइंग अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो आसानी से आप बार बेंडिंग शेड्यूल कर सकते हैं, यानी कि बीबीएस आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, फ्रेशर इंजीनियर है, तो आपको सबसे पहले ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। और ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक बीबीएस का, यानी कि बीबीएस बनाने से पहले हमको कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे हमको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपको ड्राइंग स्टडी अच्छा से आना चाहिए। ड्राइंग में जो सेक्शन देता है वो सेक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि आखिर कौन सा सेक्शन कहाँ दिया हुआ है, कैसे सेक्शन कटिंग होता है ड्राइंग में। सबसे पहला काम, अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हैं तो आपको ड्राइंग स्टडी करना सीखना चाहिए। आप ड्राइंग स्टडी कीजिए, पहले ड्राइंग स्टडी करना है। ड्राइंग स्टडी कैसे करना है, जब आप कोई भी ड्राइंग ओपन करेंगे तो आपको ड्राइंग के राइट साइड में देखेंगे तो कुछ कॉलम बना रहता है, उसमें एक नोट लिखा रहता है जिसको जनरल नोट बोला जाता है। उस जनरल नोट को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है, समझना है कि उसमें हमको लैपिंग लेंथ कितना दिया हुआ है, लैपिंग लेंथ हमको कैसे रखना है, क्या है उसका स्टैंडर्ड, 40D रखना है, 45D रखना है कि 50D रखना है, सब कुछ उसमें दिया रहता है। और उसके साथ आप अगर इंजीनियर हैं, साइड में काम करा रहे हैं, तो आपको उसके राइट साइड में ही आपको देखने को मिलेगा कि आखिर कोई फुटिंग है या कॉलम है या स्लैब है, तो उसका कंक्रीट का ग्रेड कौन सा होगा। M10 ग्रेड है, M20 ग्रेड है, M25 है, M30 है, M35 है, M40 है, 45 है, 50 है, M80 है। आपको ये सब पूरा अच्छे से ध्यान देना होगा। आप अगर साइड में आते हैं तो सबसे पहले आपको ड्राइंग अच्छे से रीड करना सीखना होगा। आपको 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता आपको सीखना है ड्राइंग कैसे पढ़ना है। तो हम आप इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है कि आखिर ड्राइंग कैसे स्टडी करना है। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं कि आखिर ड्राइंग स्टडी कैसे करना चाहिए, क्या है उसका सही तरीका, क्या है उसका प्रोसेस, सब कुछ हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे अभी तक तो उस वीडियो को देखिए, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। जब आपको ड्राइंग अच्छे से स्टडी करना आ गया, सेक्शन आप देख लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइंग में आपको देख लेना है कि कौन सा ऐसा डाया है। हमारे ड्राइंग में देख लेना है कि आपको जो बीबीएस करेंगे तो आपको देखना है कि हमारे ड्राइंग में कौन सा डाया का स्टील दिया हुआ है। तो आपको देख लेना है कि 8 mm है, 10 mm है, 12 mm है, जितना भी का रिबार होगा यानी कि रेनफोर्समेंट होगा, आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, रख लेना है लिख के कि इस डाया का हमको ड्राइंग में सरिया दिया हुआ है। ताकि आपको कभी भी साइड पे मैनेजर पूछ सकता है, जीएम भी पूछ सकता है कि ये जो फुटिंग होने वाला है, ये जो काम होगा, उसमें कौन सा डाया का सरिया हमको सरिया ऑर्डर करना है। तो बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल में होता क्या है, मान लीजिए कोई भी काम करने से पहले आपको एक एवरेज क्वांटिटी निकाल के देना होगा। क्वांटिटी, अगर आप एक बीबीएस इंजीनियर हैं या आप साइड इंजीनियर हैं तो आपको एक एवरेज क्वांटिटी निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये बीबीएस आना चाहिए। अगर आपको ये आता रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 1 से 2 घंटे में कोई भी प्रोजेक्ट का बीबीएस एवरेज निकाल के आप दे सकते हैं कि इतना हमको रेस्टिल लगेगा। तो इसीलिए बीबीएस सीखना जरूरी है। बीबीएस अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीख लेना चाहिए। आप साइड इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको बीबीएस आना बहुत ही जरूरी है। आप अगर इंडिया में काम करते हैं या इंडिया से आप बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पे आपको क्वांटिटी निकालना बहुत ही जरूरी होता है। बीबीएस का मतलब क्या होता है, इसमें आप जो बार बेंडिंग शेड्यूल करेंगे उसमें एक क्वांटिटी आ जाता है हमको कि इस बिल्डिंग में या इस फुटिंग में या इस कॉलम में हमको कितना टन सरिया यूज होगा। इसका मतलब यही होता है कि बीबीएस करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि आखिर हमको इस प्रोजेक्ट में हमको कितना रेनफोर्समेंट यूज होने वाला है। दूसरा,
आपको क्या होगा कि कैसे हमको बांधना है सरिया, किस तरह से कट करना है सरिया, हमारा फुटिंग का सरिया कैसे कटिंग होगा, हमारा कॉलम का सरिया किस तरह से कटिंग होगा, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको हर एक पॉइंट देखना पड़ेगा, साथ साथ आपको साइड में सेफ्टी भी देखना होता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि आखिर बीबीएस क्या होता है, उसका बेसिक कुछ पॉइंट हम बताएंगे। इसके बाद हम आपको एक छोटा सा स्टीरअप का एक कट लेंथ भी आपको निकाल के दिखाएंगे कि उसमें बैंड डिडक्शन कैसे होता है, क्या है उसका प्रोसेस, कैसे निकाला जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल, इसी को बोला जाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। इसमें हम समझेंगे बेसिक नॉलेज। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आपको ये सब बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अब समझिए बीबीएस में आखिर बैंड डिडक्शन क्या होता है, बीबीएस में बैंड डिडक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख के रखा है बैंड डिडक्शन, यानी कि जब मान लीजिए आप कोई स्टीरअप बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टीरअप बना रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा स्टीरअप है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो हुक रहता है। ये जो हुक होता है देखिए, तो यहाँ क्या होता है, अभी गिनेंगे तो हम एक बेंड इधर, दो बेंड इधर हो जाता है, तीन बेंड इधर होता है, और एक चार और एक 5 बेंड हो जाता है यहाँ पे। तो एक स्टीरअप में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 बेंड हो जाता है, लेकिन इधर आप देखेंगे तो एक बेंड क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, और इधर आएंगे तो ये दोनों जो है 135 डिग्री पे हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम इसको क्या करते हैं 90 डिग्री ही कंसीडर करके बनाते हैं, कोई भी आपको अलग अलग नहीं बनाता है, पूरा को 90 डिग्री ही क्या करता है 90 डिग्री बैंड ही लेके क्या करता है बीबीएस को इसको बना देता है। तो अब आप समझिए ये क्या है 1D मतलब 45 डिग्री, 2D 90 डिग्री, 3D मतलब 135 डिग्री होता है, 4D मतलब 180 डिग्री होता है। अब आप समझिए जब हमारे पास मान लीजिए ये कोई सरिया है, ये कोई हमारे पास रेनफोर्समेंट है, जब इसको हम बेंड करेंगे, ऐसा मान लीजिए बेंड होता है, तो जब ये एक बेंड होगा तो यहाँ पे 2D बढ़ जाता है, ये एक बेंड होगा तो क्या होगा 2D बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक बेंड हुआ तो यहाँ पे 2D बढ़ गया, D का मतलब होता है डाया ऑफ बार। अब इसको समझिए कि क्या होता है वो देखिए, जब हम इसको एक बेंड करते हैं तो 2D बढ़ जाता है। तो मान लीजिए हमारा जो स्टीरअप है, हमारा स्टीरअप 8 mm का है, 8 mm का है, तो 2D बढ़ता है, तो D का मतलब हो गया डाया ऑफ बार। तो 2 को 8 से हम गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 16 mm क्या होगा, एक बेंड यहाँ पे होगा। अगर 8 mm का सरिया है, आप स्टीरअप बना रहे हैं, तो एक बेंड में आपको 16 mm बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 बेंड है, इसको अगर हम 5 से गुना कर देते हैं तो 80 mm क्या होगा, हमारा ये सरिया क्या होता है बढ़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है बैंड डिडक्शन, इसी को बोला जाता है कि बैंड डिडक्शन कैसे करना है। तो हम आपको बताएं कि एक बेंड पे 90 डिग्री होता है, लेकिन देखिए एक बेंड पे 2D क्या होता है बढ़ जाता है। 2D कैसे बढ़ जाता है, देखिए 2D जब बढ़ता है तो हमको क्या करना होता है, देखिए 2D बढ़ता है तो हमारा टोटल 5 बार बढ़ गया था, तो हम 16 एक बेंड में 16 mm बढ़ा था, तो 16 पंचे 80 mm बढ़ गया। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हुक है, ये जो हुक है आपको ये 80 mm होता है। हुक जनरली 80 mm होता है, बहुत सारे जगह लोग 100 mm भी दे देते हैं, लेकिन ये 70 से 80 mm का ही हुक होता है आपको। तो क्या होगा अगर इस 80 mm को अगर आप माइनस नहीं करेंगे तो ये हुक क्या हो जाएगा, जब आप सरिया का बेंड करेंगे, जब सरिया ऐसे बेंड होगा, ये जब सरिया बेंड होगा तो एक हुक क्या हो जाएगा ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा आपका स्टीरअप देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं इस बैंड डिडक्शन को कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप एक बेंड करेंगे तो 2D बढ़ता है, फिर दूसरा बेंड पे 2D बढ़ेगा, इस बेंड पे भी 2D बढ़ेगा, इस बेंड पे भी 2D बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखिए 1 2 3 यहाँ 4, एक 5वां में क्या करते हैं हम लोग 5 बेंड ही कंसीडर करते हैं। इसमें क्या करते हैं पूरा देखिए यहाँ, तो 16 mm एक बेंड पे बढ़ जाता है, तो हमारा क्या हो गया 80 mm क्या होता है बढ़ जाता है। यहाँ 145 डिग्री ही बेंड 135 डिग्री बेंड होता है, लेकिन जनरली सभी लोग कंसीडर इसको 90 डिग्री ही करते हैं, 90 डिग्री पे इसको हम बनाते हैं। इसीलिए इस 80 mm क्या करते हैं, या तो आप ये हुक को 80 mm जोड़ दीजिए, या हुक को आप पहले हुक डाल दिए हैं कि 80 mm हमको 2 हुक लेना है, 80 का हमको 2 हुक चाहिए, तो आपको इस 80 mm को फिर आपको माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक हुक ले सकते हैं। यहाँ पे एक हुक ही आप ऐड करते हैं तो आपको एक हुक जोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका सही प्रोसेस क्या है,
हम आपको बताएंगे। अब आप समझिए इसमें और बेसिक पॉइंट हम आपको बताएंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉलम का जो हमारा लैप होगा, लैप इन कॉलम, वो कहाँ कहाँ हमको कितना डी लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर टेंशन जोन में है तो आपको 50 डी लेना पड़ेगा, कंप्रेसर जोन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 डी लेना होता है। तो मालूम नहीं है तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, समझ लेना है, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि बार बेंडिंग करने से पहले आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 1D क्या होता है, 2D क्या है, 3D क्या है, 4D क्या है। और ये 1D जब आप यहाँ पे एक बेंड होता है तो कितना डिग्री बढ़ जाता है सरिया, कितना mm बढ़ता है, वो सब आपने देखा। अब हम बताएंगे एक स्टीरअप का आपको, कि एक स्टीरअप में आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे होगा, वो हम आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास एक स्टीरअप है। देखिए हमारे पास एक स्टीरअप है, मान लीजिए ये स्टीरअप है हमारे पास। तो इसको अगर हम बात करें तो ये लेंथ हमारा दिया हुआ है 600 और इसका बात करेंगे तो ये दिया हुआ है 500। अब इसमें आपको हम इसमें देखिए पूरा इसमें पूरा वर्टिकल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह के आपको ड्राइंग में इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। तो हम इसमें बात करेंगे स्टीरअप, यहाँ ऐसा दिया रहेगा। तो अब मान लीजिए ये 600 दिया है, ये 500 दिया है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ड्राइंग में आपको लिखा रहेगा कि कवर कितना रहता है। इसमें आपको कवर लिखा रहेगा कि कितना है कवर। तो हम देख लेते हैं इस ड्राइंग में कि कवर कितना mm का दिया हुआ है। तो यहाँ पे कवर दिया हुआ है 40 mm, ठीक है, यानी कि दोनों साइड, आप चारों साइड इसमें कवर दिया है 40 mm का। तो अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, ये लेंथ हमारे पास कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 600, माइनस इसमें से हम 40 कर देंगे। और हमारे पास विड्थ जो दिया है वो 500 दिया हुआ है, तो 500 में से भी हम 40 माइनस 40 कर देंगे। तो जब इसको आप करिएगा तो देखिए ये ऊपर वाला का अगर बात करेंगे तो ये 520 हो जाएगा और नीचे वाला हमारा हो जाएगा 480। देखिए इधर से भी कवर क्या होगा, 40 mm इधर से और 40 mm इधर से चला जाएगा। तो इसमें से अगर 40 चला जाएगा तो 520 बचेगा। सेम उसी तरीके से इधर से भी 40 चला जाएगा कवर में और नीचे से इधर से भी चला जाएगा 40 कवर में, तो आपको बस बचेगा 480 mm। तो और इसमें अगर हम बात करें तो अगर हुक्स आप रखें, हुक्स कितना लेना है वो भी देख लीजिए। तो हुक्स हमको क्या करना है, 80 mm लेना है। तो 80 mm दो साइड लेना है, तो हमारा हो जाएगा 160 mm ये हुक्स हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये हुक्स हमारा 160 mm है। तो अब इसका हमको कटिंग लेंथ निकालना है कि आखिर ये जो हमारा स्टीरअप बनेगा उसका कितना कट लेंथ होगा। तो देखिए उसका हम कैसे निकालना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको पता चल गया है लेंथ ये दोनों कितना कितना है, यहाँ पे 520 है, यहाँ पे 480 है। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, कटिंग लेंथ निकालेंगे। देखिए कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब देखिए इधर हमारा 600 था, इधर भी 600 था, इधर था 500, इधर भी 500 था। लेकिन हम इसको जब कैलकुलेशन किए थे तो एक 520 आया था, एक 420 आया था। तो अब आपको करना क्या है, देखिए 520 × 2 प्लस 480 × 2, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हमारे हुक्स कितना है, तो प्लस हुक हमारा आ गया 160 mm। हम पहले हुक्स निकाल दिए थे, ये हुक हमारा क्या है, एक हुक 80 mm का है, तो दो हुक हमारे पास था तो 160 mm हो गया। इसके बाद हमको अब बैंड डिडक्शन करना है, बैंड डिडक्शन करना है। तो बैंड डिडक्शन कैसे करना है हम आपको बताए थे कि एक बेंड पे क्या होता है, 2D बढ़ जाता है। तो 1 2 3 4 टोटल 5 बेंड है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 5 × 2 ×
8। इसको जब आप करेंगे तो देखिए 5 दूना 10, 10 और 6 80 हो जाएगा। तो जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपको, देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2120 माइनस 80 होगा। तो अब जब इसका फाइनल कैलकुलेशन हम कर देंगे तो इसको हमको आ जाएगा 2040, यानी कि ये जो हमारा स्टीरअप था इसका अगर हम कटिंग लेंथ निकालेंगे तो हमको 2 मीटर 40 mm का क्या होगा, ये हमारा कट लेंथ आ जाएगा। तो आपने देखा है कि अगर हमको एक स्टीरअप निकालना है तो कितना प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले आपको ये 600 है तो दोनों तरफ से 40-40 कवर माइनस करना है, ये 500 है तो दोनों तरफ 40-40 कवर माइनस कर दिए। इसके बाद हुक्स हमको 2 था तो एक हुक 80 mm का हम लिए हैं तो 2 हुक हमारे 160 हो गया। तो अब हम कटिंग लेंथ निकालने का क्या किए, ये हमारा जो मान लीजिए 520 बचा है तो दोनों साइड है इसीलिए 2 से गुना कर दिए। ये 480 था, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 480 था, 2 साइड में है तो 2 से गुना कर दिए। प्लस हुक कितना था 160, 160 माइनस बैंड डिडक्ट कर दिए, कितना हमारा 5 बैंड है टोटल, तो 5, एक बैंड में 2D बढ़ता है इसीलिए 2 से गुना कर दिए। और 8 सरिया हमारा mm था, D का मतलब होता है, देखिए 1D मतलब क्या हो गया 2D, एक बैंड पे 2D बढ़ता है तो 2 गुने 8 यानी कि हमारा D क्या है 8 है, इसीलिए हम उसे 8 से गुना किए। जब इसका हम कैलकुलेशन कर दिए तो हमारे पास आ गया 2 मीटर 40 mm। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिर बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करना है, बीबीएस कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ट्रायंगुलर रिंग कैसे निकालते हैं और सर्कुलर रिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।